हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। HM कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, आज विज्ञान की इस क्लास में जो मैं चर्चा करने वाला था बल और कार्य के बारे में, आज हम लोग चर्चा करेंगे बल के बारे में। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कार्य के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग बल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बल किसे कहते हैं। फोर्स, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि इसकी लगभग 2 वीडियो बनेगी, क्योंकि इसमें मैं बल की चर्चा किया हूं। इसके बाद जड़त्व की भी हम लोग चर्चा करेंगे, फिर न्यूटन के जो तीनों नियम हैं उनकी चर्चा करेंगे, और कार्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग बल के बारे में जानते हैं क्या है। देखिए, फोर्स किसे कहते हैं, देखते हैं हम। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गतिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। परिभाषा क्या है आपका? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गतिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसी में है परिभाषा कि किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, यानी कि उसकी गतिक अवस्था में भी परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, और उसकी आकृति में भी परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कि ये दीवार हो, ये बोर्ड हो, इसको हम लोग धक्का देते हैं ऐसे, तो हम लोग एक इस पर बल लगा रहे हैं। ठीक है ना। बल लगा के हम चाह रहे हैं कि इसको हम पीछे ढकेल दें, लेकिन हम नहीं ढकेल पा रहे हैं, क्योंकि हम जैसे बल लगा रहे हैं हमारे ऊपर भी वो बल लगा रही है। यानी कि मैं फोर्स लगा करके इसको परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। ठीक है। तो बल वह बाह्य कारक होता है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। बल में दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बल में दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, अतः बल सदिश राशि है। ठीक है ना। क्योंकि बल में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, तो बल कौन सी राशि हो जाएगी आपका? सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कि बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है अथवा न्यूटन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बल का मात्रक जरूर आप लोग याद रखें, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में इसको ज़्यादा पूछता है। ठीक है। तो बल का मात्रक है आपका किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अथवा न्यूटन इसे हम कहते हैं। ठीक है ना। न्यूटन भी होता है। ठीक है। और बल का अगर फार्मूले की बात करें तो F बराबर ma होता है आपका, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे न्यूटन के नियम में। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है आपका बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है हम देखते हैं। देखिए, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका संतुलित बल, जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। दूसरा आपका असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है ना। यानी कि बल 2 प्रकार के होते हैं आपका, एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है आपका असंतुलित बल। इसमें चर्चा करते हैं हम सबसे पहले संतुलित बल का। ठीक है ना, कि संतुलित बल हम किसे करते हैं। देखिए परिभाषा समझिएगा, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य हो तो, देखिए लिखा गया है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य हो तो इन बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है ना। संतुलित बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न नहीं करते हैं। संतुलित बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न नहीं करते हैं। संतुलित बलों की अवस्था में यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी प्रकार गति करती रहेगी, या वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहेगी, जैसे वस्तु पर कोई बल न कार्य कर रहा हो। ठीक है ना। यानी कि संतुलित बल में क्या होता है कि यदि आप संतुलित बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पे, तो उस पर कोई कार्य नहीं होगा। ऐसे समझिए आप कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। यदि वो गति कर रही है तो गति करती रहेगी, विरामा अवस्था में तो विरामा अवस्था में रहेगी। ठीक है ना। उसी को हम कहते हैं कि संतुलित बल। यहाँ लिखा गया है, आप लोग एक बार और समझिए कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य हो, यानी कि यदि किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं तो जो परिणामी बल है, यानी कि हम लगा रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, वो शून्य है आपका। ठीक है ना। शून्य हो तो इन बलों को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। आइए अब मेन पॉइंट है आपका,
संतुलित बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी कि संतुलित बल जो है यह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ मैं आकृति की बात नहीं कर रहा हूँ। संतुलित बल आकृति में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। स्थिति का मतलब है जैसे ये मार्कर है आपका, इसको मैं उठा के कहीं और ले आके रख दूँ, ठीक है ना, तो स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा आपका। लेकिन इसको मैं खूब तेज़ी से ऐसे खींचूँ और ये टूट जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इसको मैं आराम से उठाकर यहाँ पे ले आके रखूँ, नहीं रख पा रहा, नहीं मतलब यहाँ पे ले आकर रख पा रहा हूँ, तो ये क्या है, संतुलित बल है आपका। कोई मतलब स्थिति में उसके कोई परिवर्तन नहीं हो रहा आपका, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है आपका, संतुलित बलों के प्रभाव से वस्तु की आकृति में परिवर्तन संभव है, ठीक है ना। वस्तु की आकृति में परिवर्तन संभव है आपका, संतुलित बलों के द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन संभव है। जैसे रबड़ की गेंद को दोनों हथेलियों के बीच रखकर दबाने से गेंद चपटी हो जाती है। यानी कि एक गेंद हम लेते हैं रबड़ की, उसको अपने दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे और इसको तेज़ी से दबाएंगे आप, तो उसकी आकृति में क्या होगा आपका, परिवर्तन होगा, क्योंकि चपटी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये संतुलित बल है, मान लीजिए कि ये वस्तु पे मैं संतुलित बल लगा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर इसको उठा के हम यहाँ ले आके रख देंगे दूसरे स्थान पे तो ये कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहीं की यहीं है तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर हम तेज़ी से बल लगाएं और इस कैप को खोलें और ये टूट जाए तो क्या होता है, वो इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इसको अगर हम खींच नहीं पा रहे हैं तो संतुलित बल कार्य कर रहे हैं, अगर टूट जा रहा है तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। लेकिन ये यहाँ से नहीं जा रही है तो क्या हो गया आपका, संतुलित बल हो गया, वो कोई उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पा रही, वो जहाँ की तहाँ बनी हुई है आपका, ठीक है। अगला पॉइंट, असंतुलित बल। असंतुलित बल को देखेंगे आप, देखिए जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो, ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल की गति की दिशा, असंतुलित बल गति की दिशा अथवा चाल में परिवर्तन कर देता है। यानी कि जो असंतुलित बल होता है, यदि किसी वस्तु पे हम असंतुलित बल लगाते हैं तो वह वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देगा, उसकी गति को उसके चाल में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। यानी कि उसकी गति और उसके चाल में परिवर्तन कर देगा आपका असंतुलित बल, ठीक है। देखिए आगे क्या है, जैसे आपका हाथ में पकड़ा सूटकेस छोड़ दें तो वह नीचे गिर जाता है। देखिए यदि आप हाथ में सूटकेस को पकड़े हुए हैं और सूटकेस को छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा, ज़मीन पर नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों, क्योंकि ज़मीन पर एक बल कार्य कर रहा है आपका, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, जो सूटकेस को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो उसके स्थिति में क्या होगा आपका, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि असंतुलित बल से क्या होता है, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है आपका, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें घर्षण बल, सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं, घर्षण बल। देखिए जब कोई वस्तु गति में होती है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसकी दिशा के विपरीत दिशा में एक विरोधी बल कार्य करता है। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है तो उसकी गति की अवस्था के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो उसे गतिशील होने से रोकता है, ठीक है ना। इसी विरोधी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। यह बल दो वस्तुओं अथवा दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। देखिए यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से हमने समझाया आपको। देखिए ये एक पिंड है आपका, इसके ऊपर एक पिंड है, ठीक है ना। ये इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं इस पर, ये आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये नीचे वाला जो है ये इस पर एक बल लगा रहा है, इसके विपरीत दिशा में देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स इस पर कार्य कर रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये वाला इस पर पीछे की तरफ बल लगा रहा है, ठीक है ना। इन्हीं दोनों के बीच में जो बल लग रहा है इसी को हम घर्षण बल कहते हैं आपका, ठीक है ना। जैसे घर्षण बल के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं, ठीक है ना, हमारी वाहन चल पाती है, क्योंकि घर्षण बल जब वो वाहन आगे की तरफ पुश करती है तो एक बल उसको पीछे की तरफ लगाता है, तभी वो आगे की तरफ बढ़ पाती है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं घर्षण बल आपका। तो ये तो रहे बल से संबंधित सारी बातें। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे जड़त्व के बारे में और कार्य के बारे में जानेंगे और न्यूटन के तीनों नियम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैं फिर एक बार आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप लोग एक अच्छी सी नोट बना लीजिए जिसमें ये सारी परिभाषा को आप लोग सीरियल से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम करेगी आप लोगों को, ठीक है।
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि अब हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे आपका जड़त्व के बारे में, कार्य के बारे में, ठीक है, और न्यूटन के तीनों नियम के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद।